तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि 2023 का लेटेस्ट पेपर है। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक नहीं दो बात, सॉरी, एक पहली बार तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इनमें से कम 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोबारा रिपीट होंगे ही होंगे। इतनी पॉसिबिलिटी है, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, इन क्वेश्चन को तो तैयार कर ही लीजिए। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस पाँच छः ज़्यादा ही हो गया, 3 या 4 साल ईयर के जो क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपके 99% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सारे के सारे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। आप जो एक एक क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है, स्ट्रेटजी बना लेना, और पॉइंट वाइज किस तरह से उसे डायग्राम बना के सोल्व करना है, बताना है, तो उस तरह से आप बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पेपर जो है आपका 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग का दिखाना है, फिफ्थ सेमेस्टर का, बीकॉम का, CDLU यूनिवर्सिटी का, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं। ठीक है, और आपको इसमें 3 यूनिट दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंपलसरी है, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का एक होगा, वो आपको करने ही करने हैं। बाकी 3 यूनिट होगी। यूनिट फर्स्ट, इसमें से 3 क्वेश्चन होंगे, कम से कम आपको एक तो इसमें अटैम्प्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 2 कर सकते हैं, क्योंकि 3 यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 3 सॉरी 4, क्योंकि एक एक तो हर यूनिट से करना है, और एक जो फालतू एक्स्ट्रा करना है चौथा, वो आपको किसी भी यूनिट से कर सकते हो आप। तो यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया डिसीजन। मीडिया डिसीजन का आपको कंसेप्ट, मीनिंग, ठीक है, डेफिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिख सकते हैं, नहीं तो एक सफिशेंट है। मीनिंग, कंक्लूजन भी लिख सकते हो, कंक्लूजन मीनिंग में ना लिखो तो बढ़िया है, लेकिन लास्ट में अगर आप कंसेप्ट लिख रहे हो, मीनिंग, ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, पॉइंट वाइज डायग्राम बना के, और कंपोनेंट आपको डायग्राम एक शीट पे पूरी पे आपको चित्र बना के उसे एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर देंगे तो बढ़िया है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, इनको आपको लिखना है, एलोबरेट करके लिखना है। तो इसका भी आप डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद आप इसे पॉइंट वाइज अलग पेन से आप हाईलाइट करो उस पॉइंट्स को, तो बहुत ही बढ़िया है। उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो आपने किया होगा। और बीच बीच में अगर आपने जैसे एक पॉइंट लिख लिया और आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया ब्लू पेन से, तो आपको बीच बीच पे कोई ऐसा डाटा मिलेगा या फिर वर्ड होगा जो एक्स्ट्रा हो, जो कि ज़रूरी है, उसे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करके उस पॉइंट को, ताकि फिर जो एग्जामिनर है वो पूरा आपकी नहीं पढ़ता है, पॉइंट देखता है और देखता है इस बच्चे ने हाईलाइट कर रखा है, सही है, तो आपके नंबर दे देता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, राइट डाउन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया चॉइस एंड मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया को अफेक्ट करने वाले और मीडिया की शेड्यूलिंग क्या है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड यूनिट सेकंड में एक्सप्लेन डैगमार। दोस्तों डैगमार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 16 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बताना अप्रोच क्या है, और एवेल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग आपको बता देना है। एंड नेक्स्ट, अब फिलहाल मैं बाहर हूँ, बाहर ना होने का कारण नहीं तो आपको एक्सप्लेन करता बुक से, और किस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, अप्रोच कैसे लेनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, हर चीज़ एक एक चीज़ आपको पेपर में क्या करना है सब कुछ आपको बताता। अगर मैं बाहर हूँ इसीलिए सॉरी दोस्तों। सेकेंड यूनिट में जो सेकेंड क्वेश्चन यानी कि ओवरऑल फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील की, अपील बतानी है आपको इन द मार्केटिंग और प्रोडक्ट के में क्या रोल है, भूमिका क्या निभा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, हाउ डू यू प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्विस। ठीक है, अपनी सर्विस के लिए कैसे आप एडवर्टाइजिंग तैयार करेंगे। ठीक है, उसे एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे, इसको आपको डिटेल से बताना है। डायग्राम किसी भी क्वेश्चन का आपको छोड़ना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, यूनिट थर्ड में क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी। दोस्तों एडवर्टाइजिंग एजेंसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार आएगा, 101% आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको इसको तैयार करना है।
ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या, आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन इट्स रोल इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में इसकी क्या भूमिका है? दोस्तों इसके 3-4 मुख्य पॉइंट बनेंगे, उसके फिर सब पॉइंट्स हैं। आपको मुख्य पॉइंट्स में थोड़े थोड़े, एक मुख्य पॉइंट ले लिया, जैसे सोशल के लिए क्या इसके रोल है, उसके 3-4 पॉइंट हो गए, आगे भी 2-3 होंगे। इस तरह से आपको 3-4 ले लेने हैं, ज़्यादा करने नहीं, ताकि आपको पॉइंट से भी लगभग 16 कंप्लीट हो जाए और 3-4 जो मेन पॉइंट है उसमें कंप्लीट हो जाए डायग्राम के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 से, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन ऑफ सोशल? इवैल्यूएशन ऑफ सोशल क्या है? एथिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के एथिक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आपको बताने हैं। दोस्तों 9th क्वेश्चन है, राइट डाउन द रोल एंड ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। इंडिया में जो है एडवर्टाइजिंग की भूमिका क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, विकास कैसे है, इसको आपको बताना है। 10th क्वेश्चन कंपलसरी है, हर किसी को करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता। ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, क्या एक एडवर्टाइजिंग अपील क्या है? दोस्तों बताया था आपने, मैंने आपको पहले ही। दूसरा एक बार देख लूँ चल भी रहा है या फिर नहीं चल रहा है जी। हाँ जी, पब्लिक रिलेशन से क्या है? जन समूह, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। 3rd C यानी कि 4th एजेंसी कंपनसेशन क्या है, और बजटरी इवैल्यूएशन क्या है। दोस्तों ये था इंग्लिश में। अब हिंदी मीडियम वालों को नाराज नहीं करेंगे, उनमें हम फटाफट से बता देंगे क्या क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज समझ जाते हैं, नहीं इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। ये इसकी मतलब कि पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा आपको? हाँ जी, मीडिया निर्णयों की अवधारणा, महत्व और घटकों की व्याख्या कीजिए। विज्ञापन उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, विस्तार में बताएं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, मीडिया की पसंद और मीडिया शेड्यूलिंग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को लिखिए। सेकंड, विज्ञापन के मूल्यांकन के लिए डैगमार्क दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। उत्पादों के विपणन में विज्ञापन अपीलों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आप सेवाओं के लिए विज्ञापन कैसे तैयार करते हैं, समझाइए। विज्ञापन एजेंसी से आप क्या समझते हैं, विज्ञापन में इसकी क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। विज्ञापन के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक पहलुओं के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। भारत में विज्ञापन की भूमिका और विकास को लिखिए। निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। विज्ञापन अपील, जनसंपर्क, विज्ञापन कार्यक्रम, एजेंसी, मुआवजा, बजटीय मूल्यांकन। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम बताएंगे, कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।